गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरे से बाजरा ही पैदा होता है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूप ही है। वासुदेवः सर्वम। आरंभ में बीज होता है और अंत में भी बीज होता है। बीच में खेती होती है। बोई हुई बाजरे की खेती में एक दाना भी बाजरे का नहीं है, फिर भी गाय उसको खा जाए तो कहते हैं तुम्हारी गाय हमारा बाजरा खा गई। कारण कि जैसा बीज होता है वैसे ही खेती होती है। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी बीज पैदा होने वाला नहीं है। अतः भगवान ने अपने को अनादि बीज बताया है। लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी बीज अनंत सृष्टियां पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है। अतः भगवान ने अपने को अव्यय बीज बताया है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरा भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक बीज से ही सब प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। मैं अनेक रूपों में प्रकट होकर बहुत हो जाऊं, जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमपिता अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है। स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, भूत प्रेत पिशाच, राक्षस, असुर, देवता, गंधर्व, 84 लाख योनियां, 14 भुवन, सबका बीज एक भगवान ही है। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया और अंत में अपनी तरफ से बड़ी विलक्षण बात कही। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। तात्पर्य है कि जगत रूप से भगवान ही स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक दोनों भगवान ही है। एक बार कन्हैया ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया को चिंता हुई कि मिट्टी खाने से कन्हैया बीमार हो जाएगा, इसीलिए मैया ने हाथ में छड़ी ले ली और कहा कि बोल, तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया ने कहा कि मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, तू मेरा मुंह देख ले। कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो उस छोटे से मुख में अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। यशोदा जी ने कन्हैया के मुख में अनंत लोक देखे, जिनमें एक त्रिलोकी देखी। त्रिलोकी में एक पृथ्वी को देखा, पृथ्वी में एक भारतवर्ष को देखा, भारतवर्ष में भी एक ब्रज को देखा, ब्रज में भी एक नंद गांव को देखा, नंद गांव में भी नंद जी के घर को देखा, नंद जी के घर में भी एक कमरे में अपने को बैठे देखा और अपनी गोद में छोटे से कन्हैया को बैठे देखा और उस कन्हैया के भी एक छोटे से मुख में अनंत सृष्टियों को देखा। कारण कि कन्हैया के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वासुदेवः सर्वम। एक बार काकभुशुंडी जी भगवान राम के बाल लीला देख रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। राम जी को प्राकृत शिशु की तरह खेलते देखकर काकभुशुंडी जी के मन में मोह
भ्रम पैदा हो गया। उनको मोहित देखकर राम जी हंसे। राम जी के हंसते ही वे उनके मुख में चले गए। भीतर जाकर उन्होंने राम जी के उदर में अनंत ब्रह्मांडों को देखा। उन ब्रह्मांडों में वे कई कल्पों तक घूमते रहे। कुछ समय तक वे अपने आश्रम में भी रहे। फिर उन्होंने अयोध्या में जाकर राम जन्म को भी देखा। उसके बाद वे राम जी के हंसने पर बाहर आ गए। इतना समय केवल 2 घड़ी में ही बीता था। गीता में भी आया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की देह के एक अंश में विराट रूप को देखा। अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवाम स्तव देव देहे। संजय भी कहते हैं, अपश्यद देव देवस्य शरीरे पांडविस्तदा। भागवत में 3 तरह के भक्त बताए गए हैं, प्राकृत, मध्यम और उत्तम, जो केवल मूर्ति में ही श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करता है। भगवान के भक्तों तथा अन्य ज्ञानी विरक्त संत आदि में श्रद्धा प्रेम नहीं करता। वह प्राकृत अर्थात आरंभिक भक्त है। जैसे क ख ग सीखने वाला आरंभिक विद्यार्थी है, क्योंकि उसकी विद्या शुरू हो गई है। ऐसे ही उस भक्त की भक्ति शुरू हो गई है। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम भक्त है। जो संपूर्ण संसार में समान रूप से परमात्मा को ही देखता है, वह उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त की बात को यदि आरंभ में ही मान लिया जाए तो कितने लाभ की बात है। पहले आचार्य होकर फिर क ख ग सीखना है। सब कुछ भगवान ही है, यह मान ले तो हम आचार्य हो गए। अब नाम जप करे, कीर्तन करे, सत्संग करे तो बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हमारे मन को सुहाता है उसमें तो भगवान को देखना सुगम है, पर जो हमारे मन को नहीं सुहाता उसमें भगवान को देखना कठिन है। जो मन को नहीं सुहाता, मन के विरुद्ध है, उसमें अगर भगवत भाव करने लग जाए तो हम बहुत जल्दी ऊंचे भक्त हो जाएंगे। अतः अच्छे मंदे भले बुरे सब में भगवान को देखना शुरू कर दे। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला, भगवान को समान रूप से देखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो हमारे से वैर विरोध करने वाले हैं, हमारी निंदा निरादर करने वाले हैं, उनमें भी भगवान को देखे कि ऊपर से इनका स्वभाव ऐसा बना हुआ है, पर भीतर से तो भगवान ही है। सिंह, सांप, बिच्छू आदि सब के सब भगवान के स्वरूप है। वे ऊपर से अनेक रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हैं, पर भीतर से तत्व से एक भगवान ही है। जैसे स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखते हैं तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखता है, कहीं फोफले दिखते हैं, कहीं लकीरें दिखती है, परंतु भद्दा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होता कि कैसी बीमारी हो गई, कारण कि भीतर में यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, स्नान करते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सभी परमात्मा के स्वरूप है, पर ऊपर से शरीर में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप है, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। एक ही भगवान अनेक रूपों से हमारे सामने आते हैं। कहीं आग लगी है, कहीं जल बह रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है, कहीं विद्वान लोग आपस में तत्व का विचार कर रहे हैं, कहीं मदिरा पीकर आपस में लड़ रहे हैं। ये सब रूप तो अनेक है, पर भीतर से एक भगवान ही है। ऊपर का स्वभाव तो बदलने वाला है, क्योंकि वह कच्चा है, पर परमात्म तत्व बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वह सच्चा है। इसीलिए बड़े बड़े दुष्ट भी महात्मा हो गए। संत लोग बदलने वालों को नहीं देखते,
प्रत्युत नए बदलने वाले को देखते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखते हैं। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। फिर बीच में दूसरा कहां से आया? जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है। मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है। सत भी भगवान का स्वरूप है और असत भी भगवान का स्वरूप है। अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। एक बार नामदेव जी महाराज के घर में आग लगी तो लोगों ने उनको समाचार दिया। घर में आग लगने का समाचार सुनकर नामदेव जी प्रसन्नता से नाचने लगे कि मेरे घर में मेरे और मेरे मालिक भगवान के सिवाय और कौन बिना पूछे आ सकता है। भगवान ही मेरे घर में अग्नि रूप से आए हैं और वस्तुओं का भोग लगा रहे हैं। घर से बाहर कई चीजें पड़ी हुई थी, उनको भी नामदेव जी उठाकर घर के भीतर अग्नि में डालने लगे कि महाराज इनका भी भोग लगाओ। फिर रातों रात भगवान ने नामदेव जी का छप्पर बना दिया, क्योंकि जो जिस वस्तु का भोग लगाता है उसे वही वस्तु प्रसाद रूप से मिलती है। मीराबाई के पास शेर भेजा गया तो मीराबाई प्रसन्न हो गई कि प्रहलाद जी के महाराज नरसिंह जी आ गए। उन्होंने उस सिंह की आरती की, माला पहनाई, उसको जल का छींटा लगा तो वह वापस चला गया। तात्पर्य है कि भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, यह उनकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का रूप है। और मांस, हड्डियां, मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो तो वह भी भगवान का ही रूप है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य, कच्छप, वराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करे है तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है और क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं। वराह का रूप धारण करके वे वराह की तरह लीला करते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह लीला करते हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी ही लीला करे, भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। जब सब कुछ वे ही है फिर भक्त उनके सिवाय और किसको देखे। इसीलिए भक्त कहता है, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो। हे देव देव, मेरे सब कुछ आप ही हो। मेरी माता भी आपका स्वरूप है, मेरे पिता भी आपका स्वरूप है, मेरे बंधु भी आपके स्वरूप है, मेरे सखा भी आपके स्वरूप है, मेरी विद्या भी आपका स्वरूप है, मेरा धन भी आप ही का स्वरूप है। हे देव देव, मेरा सब कुछ आपका ही स्वरूप है। अपना कोई एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, परंतु जब सब रूपों में ही अपने अत्यंत प्रिय इष्ट भगवान मिले तो आनंद का क्या ठिकाना है। इसीलिए सब रूपों में अपने प्यारे को देख देख कर प्रसन्न होते रहे, मस्त होते रहे। कभी भगवान सौम्य रूप से आते हैं, कभी क्रूर रूप से आते हैं, कभी ठंड रूप से आते हैं, कभी गर्मी रूप से आते हैं, कभी वायु रूप से आते हैं, कभी वर्षा रूप से आते हैं, कभी बिजली रूप से आते हैं, कभी मेघ रूप से गर्जना करते हैं। तात्पर्य है कि अनेक रूपों से भगवान ही भगवान आते हैं। जहां मन जाए वही भगवान है। अब मन को एकाग्र करने की तकलीफ क्यों करे? मन को खुला छोड़ दे। यह दृढ़ विचार कर ले कि मेरा मन जहां भी जाए भगवान में ही जाता है, और मेरे मन में जो भी आए
भगवान ही आते हैं, क्योंकि सब कुछ एक भगवान ही है। भगवान कहते हैं, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही है, तो फिर वे कैसे छिपे और कहाँ छिपे और किससे और किसके पीछे छिपे?